तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, नहीं नहीं, राइट 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 राइट, कम ऑन, जंप 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 जंप। अरे टप्पू बेटा क्या पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, चल सोने चल। टप्पू, अरे उसमें क्या हीरे मोती जड़े जो तेरी नजर ही नहीं हट रही। दादाजी बस 2 मिनट, गेम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, 2 मिनट बस 2 मिनट। टप्पू, मेरे सामने देख, देख बेटा ये गलत है। अरे मोबाइल बात करने की चीज है बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि गेम वेम खेलने से थोड़ा मनोरंजन मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा तय करना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा पूरा दिन तू मोबाइल में लगा रहे, ये तो गलत बात है ना। गलत है चाचा जी, ये बात एकदम गलत है। अरे मैं गोगी पुत्र को कितना डांटता हूँ पर मेरी गल सुनना ही नहीं है। पता नहीं आजकल के बच्चों को की हो गया है। अरे इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी कसूर है। चाचा जी मोबाइल बच्चे यूज करें, कसूर बड़ों का है की गल हुई जी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है सोडी कि बच्चों को समझाने का तरीका सही होना चाहिए है? जैसे मैंने अभी टप्पू को समझाया, मैंने उसे डांटा नहीं। अगर मैं उसे डांटता तो वो सामने दलील करता, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया, है ना टप्पू? यस यस दादाजी, मैं समझ गया। अब फोन को आराम करने देता हूँ। नहीं आराम नहीं भाई, तेरे मोबाइल को भी सुबह तक सुला दे। ठीक है चाचा जी, आप भी आराम से सो जाओ। मैंने जेठा फ्रा को फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट छाड़ देता है। ठीक है। अच्छा वैसे वो कितने बजे वहाँ पहुँच जाएगा? वो कहाँ गए वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ चाचा जी सवेरे तक पहुंच जाएंगे। हमारे इंडिया के हिसाब से टाइम 8:30-9 होंगे। ठीक। चंगा जी, शुभ रात्रि, शबा खैर, सत श्री अकाल। गुड नाइट। गुड नाइट। चल टप्पू बेटा, सारे खिड़की दरवाजे बराबर बंद कर दे, हम सो जाते। ठीक है दादाजी, आप रूम में जाइए, मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आता हूँ। हाँ दादाजी मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सो जा। गुड नाइट दादाजी। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू सो जा। दादाजी आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है, कुछ तो बात है, बताइए क्या बात है? ये जेठिया कल वहाँ पहुंचकर हमें फोन तो करेगा ना? अरे दादाजी अगर पापा भूल जाएंगे तो हम फोन कर देंगे। नहीं वो तो करेंगे ही, लेकिन ये जेठिया का आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे तूने देखा नहीं, आज अचानक विदेश चला गया। ये जेठिया क्या करता है, कैसे धंधा करता है, कितना माल लेता है, पैसे कहाँ से आते हैं, कुछ बताता ही नहीं। लेकिन दादाजी पापा तो आपको सब कुछ बताते ही है ना। अरे कहाँ बताता है? 2 बैंक से लोन लेके रखा है, बताया उसने? वो तो सुबह बैंक वाले आए तब पता चला, वरना तो हमें पता चलता ही नहीं। और जब मैंने उसे पूछा कि कितने का लोन लिया है, तो अब रात को बताता हूँ ना बापूजी, बोल के डाल दिया। और फिर अचानक वो वहाँ कहाँ गया वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ वहाँ चला गया। दादाजी आपको पापा की चिंता हो रही है ना? बाप को बेटे की चिंता तो होगी ना टपूरा। हाँ पर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अरे पापा एकदम चैंपियन है। वो तो है, धंधे में तो वो होशियार ही है, लेकिन टप्पू बेटा आजकल समय ऐसा चल रहा है ना कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोंट वरी दादाजी, सब ठीक ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए, हम पापा से कल सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में सबको पता चलेगा तो कैसा लगेगा? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। बापूजी को कैसे बताएंगे नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। टप्पू सेठ जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ बागा। कमाल है नट्टू काका, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप वही सोच के परेशान हो रहे हो। अरे मेरे बच्चे, तू जो बोल रहा है वो सोचकर नहीं, जो हुआ है वो सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चल जल्दी बापूजी को बता देते हैं। छोड़िए ना, वापस चलते हैं। अरे छोड़िए क्या, बताना तो पड़ेगा ना बापूजी को। चल चल जल्दी बताते हैं।
अरे नट्टू काका बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह गोकुल धाम में सब ठीक? कुछ ठीक नहीं मेहता साहब, कुछ ठीक नहीं है। नट्टू काका, मैं क्या कहता हूँ, मेहता साहब को सब बता दे। पहले बापूजी को बताना बहुत जरूरी है। अरे क्या हो गया भाई, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, क्या हुआ? बताते हैं, सब बताते हैं मेहता साहब। पहले बापूजी को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, आइए नट्टू काका, आइए। सब क्या हुआ होगा सुबह सुबह ऐसा? ये हाव भाव से आसार ठीक तो नहीं लग रहे हैं। जेठालाल भी यहाँ नहीं है। ये भगवान गोकुल धाम को किसी भी संकट से बचाना प्रभु। अरे टप्पू, बेटा तेरे पापा को फोन करके पूछ वो पहुंच गया कि नहीं। हाँ दादाजी, दादाजी मैं देखता हूँ। हाँ बापूजी, 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 बापूजी। अरे नट्टू भागा, तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इस वक्त? बापूजी, बात ही ऐसी है कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। क्या हुआ? बापूजी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक मिनट टप्पू, बेटा पानी दे ना। हाँ दादाजी। पहले पानी पियो शांति से, फिर बताओ क्या हुआ। बापूजी, बापूजी, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। हाँ बापूजी, सब कुछ जीरो हो गया, जीरो। सब जीरो हो गया? क्या जीरो हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये लीजिए, पानी लीजिए। पानी पियो, पानी पियो। अब शांति से बताओ क्या बात। बापूजी, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अब पागा तू ही बता। नहीं नट्टू काका, आप बताइए ना प्लीज। अरे कोई बताएगा भी कि क्या बात है? हाँ प्लीज बताइए ना क्या हुआ। बापूजी, टप्पू सेठ, दिल पे पत्थर रख के ये बात सुनना। हमारे सेठ जी नहीं है, इसलिए मैं और बागा जल्दी दुकान गए। उतने में पुलिस की जीप आ गई। जी बोलिए। आप भी के अब भी दुकान खाली करो। क्यों? अरे क्यों, क्या सुनाई नहीं देता है? दुकान खाली करो और बाहर निकलो। अरे पर हुआ क्या है, क्या बात है वो तो बोलिए। क्या बात है सब मालूम पड़ जाएगा। पहले दुकान खाली करो, बाहर निकलो। हवलदार, दोनों को बाहर निकालो। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। नहीं, ये क्या अचानक, ये कौन है नट्टू काका? अचानक पुलिस आ गई, आपको दुकान से बाहर निकाल दिया। हाँ टप्पू सेठ जी, साथ में बैंक का एक आदमी भी था। बैंक का आदमी? क्यों? बताता हूँ बापूजी, बताता हूँ। उस बैंक के आदमी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी दुकान का शटर बंद किया और हमारी दुकान सील कर दी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वही जो करना चाहिए, बराबर से करो। इसने हमारी दुकान को सील कर दिया? हाँ बापूजी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। अरे लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब किस मुंह से बताएं कि क्या हुआ है? अब क्या होगा ये सोच के घबराहट हो रही है। अरे अब रोना बंद करो पहले और बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे? हाँ, पुलिस ने गोडाउन और दुकान को सील क्यों कर दिया? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जेठालाल ने हरी भरी बैंक का पूरा 100 करोड़ का घपला किया।
करोड़ का घपला? नहीं 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 नहीं, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। टप्पू सेठ जी, बापू जी, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सेठ जी ने 100 करोड़ का घपला किया है, इसलिए तो वो विदेश भाग गए और हमारी दुकान और गोडाउन दोनों सील कर दिया। पर जाते जाते उन्होंने कहा कि यहाँ घर पे आके घर को भी सील कर देंगे। हाँ। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। हाँ कर, जेठा को फोन कर। टप्पू सेठ जी, कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने सेठ जी को बहुत फोन किए लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। हाँ तो शायद पापा अभी भी फ्लाइट में हो। हाँ शायद, लेकिन टप्पू सेठ जी, बापू जी, कुछ भी करके सेठ जी से बात करना बहुत जरूरी है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बापूजी पुलिस आ गई। बापूजी, टप्पू सेठ जी, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कहीं छुप जाइए। पुलिस आएगी तो हम उन्हें बता देंगे कि आप लोग घर पे हो ही नहीं। नहीं भागा, ना ही हम कहीं छुपेंगे और ना ही भागेंगे। अरे पहले जान तो ले कि सच क्या है। चलो चलो नीचे चलो। अरे लेकिन बापूजी, चलो नीचे। बापूजी मेरी बात सुनिए। पुलिस? पांडे जी, आइए आइए, आप लोगों को अलग से बुलाना पड़ेगा। आ रहे। हाँ पांडे जी आ रहे हैं। प्लीज कॉपरेट द पुलिस। क्या पांडे साहब, क्या बात क्या है? बताते हैं, सबको आ जाने दो। हे भगवान, ये क्या किया? प्रार्थना की थी कि कोई संकट ना आए, पर पुलिस आ गई, मतलब संकट आ ही गया। बताते हैं, सभी को आ जाने दो। सेक्रेटरी कहाँ है? मैं आ गया सेक्रेटरी। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे पर पांडे जी, आप सुबह सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ? कुछ तो इशू हुआ होगा। अरे हाथी भाई, इशू हुआ होगा तभी तो आया है ना, ऐसे ही थोड़ी टहलने आया पांडे जी, है ना? सॉरी इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। दसो ना की होया है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा कहाँ है? जेठालाल तो यहाँ नहीं है, वो तो सेनोरिका आइलैंड गया है ना। हाँ पांडे जी, जेठा भाई कल रात को ही गए। हाँ जी, वो कल रात को मैं ही उनको अपनी जीप में एयरपोर्ट छोड़ के आया था। ओ, तुम छोड़ने गए थे? जी। अच्छा हवलदार, सर, सोडी का रिपोर्ट में जरा अच्छी तरह से नाम लिखो। ओए एक मिनट, रिपोर्ट में क्यों लिखना है ये? किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना कोई गुनाह थोड़े है पांडे जी। हाँ हाँ राइट डॉक्टर साहब, किसी को एयरपोर्ट छोड़ना गुनाह नहीं, लेकिन जिस इंसान ने बैंक के 100 करोड़ का घपला किया हो उसे एयरपोर्ट छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। 100 करोड़ का घपला, भाग गए इंसान, ये क्या बोल रहे हैं आप? किसने किया घपला? अभी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर जवाब नहीं मिले तो वो जवाब हम दे देंगे।
माधुरी, मैंने बोला था ना ये जेठाल के अचानक जाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको पूरी बात पता है? नहीं। मत थंबा ना जरा, पूरी बात तो जान लीजिए। एक्सक्यूज मी। चाचा जी, आप अपने बेटे का सच खुद बताएंगे या मैं बताऊं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। आपको ये भी तो नहीं कह सकता कि झूठ बोलोगे तो। खैर बताइए। चाचा जी ये सब क्या है? पता नहीं, मैं खुद पूरी बात नहीं जानता। क्या? चाचा जी वो आपका पुत्र है, आप सब जानते हैं, बताइए। अरे पांडे बेटा, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता। अच्छा, एक बाप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, हाँ? चाचा जी पक्का आपको कुछ नहीं बताना? पांडे बेटा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? ओके, ओके। लगता है मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे जल्दी बताइए ना पांडे जी। सॉरी। तो गोकुल धाम वासियों, ध्यान से सुनना। आपके बीच रहने वाला जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका पुत्र हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। प्यारे दर्शकों, वहाँ गोकुल धाम में घमासान हो रहा है, टेंशन की बारिश हो रही है और मैं आपका आसित कुमार मोदी भगवान श्री सोमनाथ महादेव के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ भक्ति के सागर में आनंद और खुशियाँ की लहर उठ रही है। यह है प्राचीन, ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध भगवान सोमनाथ का दिव्य मंदिर। जय सोमनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सागर किनारे विराजते हैं भगवान शिव सोमनाथ। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सफर हंसियों ठहाकों की लहरों के साथ उछलते कूदते हंसते खेलते आज 2500 एपिसोड पूरे कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, 2500 एपिसोड। ये सफर आपका है, ये सफर हमारा है, ये सफर हम सब का है। सफलता के इस कदम पर हमेशा आपका साथ रहा है। मैं आसित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से इस सफलता को भगवान श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में अर्पण करने आया हूँ। चलिए, हर हर महादेव। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हंसी, आपका प्यार और हमारी भक्ति की ध्वजा भगवान सोमनाथ के मंदिर पर हमेशा लहराती रहे। हे देवों के देव भगवान सोमनाथ, आज इस आनंद के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये सफर हमेशा आनंद से चलता रहे और हम हमारे दर्शकों को हमेशा हंसाते रहे और खुशियों में रखें।
यानी चंद्र, चंद्र यानी मन, मन में उठती है तरंगे, तरंगों से बनती है कहानियां, सुंदर सलोनी कहानियों से होता है आपका मनोरंजन। बहुत प्यार मिला है आप सबका, आपका प्यार बनाए रखना, हमारा साथ कभी न छोड़ना। ईश्वर के आशीर्वाद से हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मस्त रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हंसते रहो, आसिफ भाई ने तो कह दिया हंसते रहो। कैसे हंसे हम गोकुलधाम निवासियों की हंसी गायब है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कह दिया है कि जेठालाल 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड भाग गया। कहानी बहुत रोमांचक मोड़ पर, अगला मोड़ क्या होता है ये पता चलेगा आपको सोमवार को। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आप अपनी हंसी बरकरार रखिए, ठीक उसी तरह जैसे 2500 एपिसोड तक आपने हर कदम, हर हंसी, हर ठहाके, हर कहानी में हमारा साथ दिया है। बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये 2500 तो एक पड़ाव है, ये यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी। और सोमवार को यहाँ क्या होता है, कितना हंगामा होता है, कितने टेंशन होते हैं इस 100 करोड़ के घपले में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.